अगर आप एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी इन सभी में कंफ्यूज होते हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर आपके इससे जुड़े सारे डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आखिरकार किस तरीके के सर्किट ब्रेकर को कहां पे लगाया जाता है और इन सभी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, जब भी सर्किट ब्रेकर की बात आती है तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है हमारी एमसीबी और एमसीसीबी के बारे में। अभी आप आपकी स्क्रीन पर इस साइड एमसीबी देख पा रहे हो और यह है हमारी एमसीसीबी। दोस्तों, अगर हम एमसीबी और एमसीसीबी के डिफरेंस की बात करें तो एमसीबी जो होती है इसका मुख्य काम होता है हमारे सर्किट को ओवरलोड और ओवर करंट से प्रोटेक्शन देना। आखिर ये ओवरलोड और ओवर करंट क्या है? तो दोस्तों, इसे आप बिल्कुल सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे कि आपके सामने ये कोई लोड है, ये आपका बल्ब भी हो सकता है, मोटर भी हो सकती है, या फिर टीवी, फ्रिज कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों, क्या होता है जब भी हम हमारे इस लोड को चलाते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है कभी किसी कारण से हमारा जो ये लोड है ये अपने नॉर्मल करंट से ज्यादा करंट लेने लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में ये बल्ब नहीं, यहाँ पर एक मोटर है, तो अभी हमारी मोटर नॉर्मल केस में तो बराबर करंट ले रही है, लेकिन किसी कारण से हमारी मोटर जाम चलने लग गई तो वो क्या करेगी, ज्यादा करंट लेगी। अब वह जो मोटर ज्यादा करंट ले रही है, अगर वह कंटिन्यू मोटर लेती रहेगी तो हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है वो जल सकती है। तो उसी चीज से बचने के लिए कि हमारी मोटर ज्यादा करंट ना ले, उसी से ही बचने के लिए हम एमसीबी को लगाते हैं जो कि हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती है। तो आपको पहला क्लियर हो गया कि एमसीबी का क्या काम है, ये हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है। दूसरा दोस्तों, एमसीबी से हमें फायदा मिलता है कि ये हमें शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन देता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट का मतलब सिंपल सा है, आपके पास में मान लीजिए 2 पोल की एमसीबी है, इसके अंदर आपने इधर तो लाइन जोड़ी, मतलब आपके फेस न्यूट्रल जोड़ दिए, और दूसरी साइड से आपको आउटपुट में फेस न्यूट्रल मिल गया, जो कि आप आपके लोड को इस तरीके से दे भी सकते हो। अब दोस्तों, इन केस क्या हो गया, आप काम कर रहे हो या फिर हमारा जो वायर है वो किसी कारण से जल गया और अंदर के जो फेस और न्यूट्रल है वो आपस में टच हो गए, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस केस में भी हमारी एमसीबी क्या करेगी, ऑटोमेटिक ट्रिप होके हमारे सर्किट को प्रोटेक्शन दे देगी। तो आपको क्लियर हो गया एमसीबी का क्या फायदा है। पहला है ओवरलोड से प्रोटेक्शन देना, दूसरा है हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देना। अब शॉर्ट सर्किट में हमारा फेस न्यूट्रल आपस में भिड़ जाए, या फिर हमारे पास में अगर 3 फेस की सप्लाई है तो कोई 2 आपस में फेस टच हो जाए, जैसे रेड फेस और येलो फेस आपस में टच जाए, तो भी हमारी एमसीबी जो है वो ऑटोमेटिक ट्रिप होकर हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन देती है। तो आपको क्लियर हो गया एमसीबी का क्या फायदा है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार एमसीसीबी क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, एमसीबी जो हमें प्रोटेक्शन देती है वही सेम प्रोटेक्शन ही आपको एमसीसीबी से भी मिलती है। मतलब ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की जो 2 प्रोटेक्शन है वही सेम प्रोटेक्शन देना ही हमारा एमसीसीबी का भी काम है। अब आप बोलेंगे कि अगर यही सेम प्रोटेक्शन एमसीसीबी देती है तो एमसीसीबी क्यों बनाई गई, हम एमसीबी को ही लगा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सिंपल सा रीजन है, एमसीबी जो है ना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 63 एम्पियर या फिर 100 एम्पियर तक की देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है, जो छोटे छोटे पैनल होते हैं ना, वहां पर हमें एक ऐसे डिवाइस की जरूरत होती है जो हमारे 100 एम्पियर से भी ज्यादा करंट पे हमारा ऑपरेट हो जाए, मतलब उसके बाद भी हमें प्रोटेक्शन दे। तो यहां पर आ जाती है हमारी एमसीसीबी। एमसीसीबी आपको 1000 एम्पियर 2000 एम्पियर तक की भी देखने को मिल जाएगी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, एमसीसीबी से भी आपको सेम बेनिफिट ही मिलता है जो एमसीबी से मिलता है। बस एमसीसीबी में आपको 1-2 एडवांटेज अलग ये मिल जाते हैं कि एमसीसीबी के अंदर जो करंट रेटिंग है, जैसे यहाँ पे 63 एम्पियर है तो ये 63 एम्पियर बिल्कुल फिक्स है, लेकिन एमसीसीबी के अंदर आप यहां से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे एडजस्ट कैसे किया जाता है और यहाँ पर ये जो पोर्ट है इसका क्या काम है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो के अंदर आपको इसको डिटेल में समझा दूंगा। तो आपको एक बात क्लियर हो गई, एमसीबी से आपको एक तो ये फायदा मिल जाता है, यहाँ पर जो पोर्ट रहता है इससे आप करंट की रेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई सारी जो एमसीसीबी आती है इसके अंदर आपको एक शंट प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। शंट प्रोटेक्शन क्या होती है तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे कि इस एमसीसीबी के अंदर यहाँ पर जो ऊपर का स्क्रू है, अगर मैं इन दोनों स्क्रू को खोलूंगा तो यहाँ से इसका जो कवर है ऊपर का ये हट जाएगा। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक स्पेस दे रखा है, इस स्पेस में हमारी जो एक कॉइल लगाई जाती है, और यह जो कॉइल होती है इस कॉइल को बोलते हैं शंट कॉइल। ये शंट कॉइल का काम क्या होता है, तो शंट कॉइल का काम होता है कि हमारी जो एमसीसीबी है, इस एमसीसीबी को हम बिल्कुल पास में आके ट्रिप ना करें, मतलब बिल्कुल पास में आके बंद ना करें, ऐसे हम इसे दूर से ही बंद करा सकें। तो दूर से बंद कराने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉइल लगा देते हैं और उस कॉइल से 2 वायर निकालते हैं, और जैसे उन दोनों वायर पे सप्लाई मिलती है, हमारी जो कॉइल है वो कॉइल इस एमसीसीबी को ट्रिप करा देती है। वो कॉइल कैसे ट्रिप कराती है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक लीवर दिख रहा है, जैसे ही लीवर दबेगा हमारी एमसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। ये देखिए, ये एमसीसीबी ट्रिप हो गई। तो आपको क्लियर हो गया, एमसीसीबी हमारी सेम एमसीबी का ही एडवांस वर्जन है। बस एमसीसीबी में ये चीज आ जाती है कि एमसीसीबी हमारे ज्यादा करंट रेटिंग में हमें मिल जाती है, साथ ही में एमसीसीबी के अंदर करंट को एडजस्ट करने के लिए पोर्ट मिलता है, और
एक और चीज एमसीसीबी में हम शंट कॉइल को लगा के रिमोटली भी इसे ऑफ करवा सकते हैं। तो अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार एमसीबी और एमसीसीबी में क्या फर्क है। अब दोस्तों हमारे पास में नेक्स्ट सवाल आता है कि आखिरकार मार्केट में आजकल ये नए नाम आए हैं, एक आरसीसीबी, ईएलसीबी, तो आखिरकार ये सब चीजें क्या है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि हमारी एक आरसीसीबी जो होती है उसमें और एक एमसीबी में क्या डिफरेंस है। आपको ये समझ में आना सबसे पहले जरूरी है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप इन दोनों को देखकर ही पता कर सकते हो कि कौन सी एमसीबी और कौन सी आरसीसीबी है। अगर आप एमसीबी को देखोगे तो एमसीबी में आपको कहीं पर भी ट्रिप करने के लिए बटन देखने को नहीं मिलेगा, जिसे हम टेस्ट बटन बोलते हैं। तो एमसीबी जैसे ऑन है तो आप इसे चेक नहीं कर सकते, कोई बटन नहीं है, जैसे आपको यहाँ पे आरसीसीबी में बटन दिख रहा है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी जो ये आरसीसीबी का बटन होता है ना, इसको आप आरसीसीबी को ऐसे ऑन कर दो और इस बटन को दबाओगे तो ट्रिप नहीं होगी। ये ट्रिप तभी होती है, मतलब ये चेक हम तभी कर सकते हैं जब इसमें हमारे सप्लाई कनेक्ट होगी, मतलब यहाँ पर हमारा लोड जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही हो, तभी हमारी आरसीसीबी को हम टेस्ट बटन से चेक कर सकते हैं कि ये सही है फिर खराब है। इसके अलावा दोस्तों हमारी रेट का भी डिफरेंस होता है कि हमारी एमसीबी जो होती है इससे आरसीसीबी 4 गुना 5 गुना महंगी होती है। मतलब जो एमसीबी आपको 500 रुपए की मिल रही है, उसी रेटिंग के आरसीसीबी अगर आप लेने जाओगे तो वो आपको 2000 रुपए तक देखने को मिलेगी। तो यह तो अभी हमने इसको विजुअली जान लिया कि आखिरकार एमसीबी कैसी होती है, आरसीसीबी कैसी होती है। अब हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो एमसीबी की तो प्रोटेक्शन आपको पता चल गई कि एमसीबी हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन देगा, मतलब हमारी जो मोटर है वो ज्यादा करंट लेने लग गई, हमारा बल्ब में ज्यादा करंट ले लग गया तो हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट भी हो गया कि मतलब इधर आउटपुट में जो फेस न्यूट्रल निकल रही है आपस में टच हो गए तो हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, आरसीसीबी से आपको ये दोनों ही प्रोटेक्शन नहीं मिलती। मतलब कि अगर आप आपके लोड को, जैसे ये हमारा जो बल्ब है, इसको आप यहाँ पे फेस न्यूट्रल दे दोगे और ये ज्यादा करंट लेने लग जाएगा, बहुत ही ज्यादा करंट लेने लग गया, मतलब आप ये सोच लीजिए कि आपकी इस आरसीसीबी की ताकत तो है सिर्फ ये एक ही बल्ब को चला पाए, लेकिन आप इस एक आरसीसीबी पे 50 बल्ब भी कनेक्ट कर दोगे ना और सारे ओवरलोड पे चल रहे होंगे, 2-3 मोटर भी जोड़ दोगे, तो भी हमारी जो आरसीसीबी होगी ये ट्रिप ही नहीं होगी, ये कंटिन्यू ऑन ही रहेगी। क्यों ऑन रहेगी? क्योंकि आरसीसीबी हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती ही नहीं है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिए कि हमारा जो इधर अगर आपने फेस न्यूट्रल दे दिया और आउटपुट में जो फेस न्यूट्रल निकला, अगर आप उस दोनों फेस न्यूट्रल को आपस में ऐसे पकड़ के ऐसे टच भी करोगे ना, फेस और न्यूट्रल को आपस में दोनों वायर को ऐसे भिड़ा दोगे, तो भी हमारा ये आरसीसीबी ट्रिप नहीं होगी, चाहे शॉर्ट सर्किट होता रहेगा, हमारा वायर जल जाएगा लेकिन आरसीसीबी ट्रिप नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है, आरसीसीबी कभी भी हमें ओवरलोड से भी प्रोटेक्शन नहीं देती और शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन नहीं देती है। तो अब आप बात करोगे कि फिर आरसीसीबी को लगाते ही क्यों है, ये प्रोटेक्शन ही नहीं देती। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आरसीसीबी जो काम ली जाती है वो दूसरी प्रोटेक्शन के लिए ली जाती है। किस प्रोटेक्शन के लिए? तो इसकी जो प्रोटेक्शन है वो आप इसकी फुल फॉर्म से पता कर सकते हो, जो कि है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या है? रेसिडुअल का मतलब होता है दोस्तों अनावश्यक का करंट। आप ये समझ लीजिए कि हमारे सर्किट में बिना मतलब का अगर करंट आ गया या फिर कुछ करंट के बीच में कोई डिफरेंस आ गया, तो उस केस में हमारी जो आरसीसीबी होगी ये ट्रिप कर देगी। अब इसको आपको सिंपल से लाइन में अगर मैं बता दूं, जैसे कि अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो फिर आरसीसीबी क्या प्रोटेक्शन दे रही है समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल सी लाइन में आप ऐसे समझ लीजिए, आरसीसीबी जो प्रोटेक्शन देती है वो हमें प्रोटेक्शन देती है, ह्यूमन को प्रोटेक्शन देती है इलेक्ट्रिकल शॉक से। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एमसीबी प्रोटेक्शन देती है हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल के डिवाइस इंडस्ट्री में लग रहे हैं इसे प्रोटेक्शन देने का काम करती है, लेकिन आरसीसीबी को लगाया जाता है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, ह्यूमन की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आरसीसीबी का काम होता है इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन देना। और ये जो इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन देती है कैसे देती है, तो इसको भी आप बेसिक तरीके से समझ लीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा कोई भी लोड कैसे चलता है, तो आप आसानी से बता दोगे इस बल्ब को मैं फेस न्यूट्रल दूंगा तो हमारा बल्ब चलने लग जाएगा। अब बल्ब चल कैसे रहा है? तो सिंपल सी बात है, एक वायर से हमारे बल्ब में करंट जा रहा है और दूसरे से वापस से करंट रिटर्न हो रहा है और हमारा ये बल्ब चल रहा है। तो आपको पता चल गया इस वायर के अंदर करंट फ्लो होता है और हमारा बल्ब चलने लग जाता है। अब आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि आरसीसीबी क्या काम करती है। आरसीसीबी काम करती है जो हमारा दोनों वायर है, जो हमारा फेस न्यूट्रल है, इन दोनों के बीच में करंट को सेंस करती रहेगी कि कहीं पे जो करंट है वो करंट में कहीं डिफरेंस तो नहीं आ गया। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इसको फेस न्यूट्रल को जोड़ देता हूँ और इस बल्ब को चला देता हूँ और यहाँ पे बीच में कहीं वायर कटे और मैं इसको छू दूंगा, तो क्या होगा? आरसीसीबी देखेगी कि अभी तो भैया करंट जो है बराबर था, मतलब दोनों वायर के अंदर जो करंट था वो बराबर था, लेकिन जैसे ही मैं इसको छूता हूं तो क्या हुआ? थोड़ा सा करंट जो है वो मेरी बॉडी के अंदर भी आ जाएगा, और अगर मेरी बॉडी में करंट आएगा तो आरसीसीबी देख लेगी भैया यहाँ पे तो करंट का अनबैलेंस है, और जैसे ही अनबैलेंस दिखेगा ये आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगी। तो आरसीसीबी का आपको काम पता चल गया। आरसीसीबी का काम होता है हमारे करंट को चेक करना कि करंट पूरी तरीके से बैलेंस तो है। अगर करंट में थोड़ा सा भी अनबैलेंसिंग दिखेगा, फेस में थोड़ा ज्यादा करंट है, न्यूट्रल में थोड़ा कम है, या फिर न्यूट्रल में ज्यादा है, फेस में थोड़ा कम रहेगा, ऐसे जैसे भी अगर अनबैलेंसिंग होगी तुरंत आरसीसीबी क्या करेगी? ट्रिप हो जाएगी और हमें प्रोटेक्शन दे देगी इलेक्ट्रिकल शॉक से। तो अब आपको क्लियर हो गया आरसीसीबी का भी क्या काम होता है। अब आखिरी के अंदर बचता है कि आखिरकार ये ईएलसीबी क्या है। ईएलसीबी समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों देखिए
देखिए ELCB बहुत ही सिंपल सी चीज है। ELCB पे तो आपको बिल्कुल सोचने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय तो पहली बात ELCB बंद हो गई। ELCB बंद क्यों हो गई? तो ELCB के अंदर कुछ ना कुछ खामियां थी, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया और ELCB का ही एडवांस वर्जन RCCB आज के समय मार्केट में आ गया। अब हम बात करें ELCB और RCCB में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करते हैं। ELCB की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें क्या नाम आ गया। एक तो आ गया अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मतलब कि जैसे हमारा जो करंट हमारा जो वायर में फ्लो होना चाहिए, अगर वो गलती से लीकेज होके अर्थ में फ्लो हो जाता है, मतलब कि ग्राउंड में चले जाता है, तो ELCB जो है वो ट्रिप होके प्रोटेक्शन दे देगी। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि आखिरकार ELCB और RCCB में डिफरेंस आखिरकार होता ही क्या है। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम देखने की बात करें तो पहली चीज तो ये जो आपको ब्रेकर दिख रहा है ये भी हमारा RCCB ही है, ये ELCB नहीं है। ELCB तो आज के समय मार्केट में आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। आप दुकान पे जाके खरीदने भी जाओगे ELCB, वो आपको ELCB देंगे ही नहीं, आपको ELCB की जगह RCCB दे दी जाएगी और बोलेंगे इसे ही हम ELCB बोलते हैं, क्योंकि आज के समय RCCB को ही ELCB ही बोला जाता है। क्योंकि RCCB जो है ना वो एक तरह से ELCB का अपग्रेडेड वर्जन ही है। जैसे पहले ELCB आती थी ना, तो उस ELCB को अपग्रेड करके हमारी RCCB निकाली गई। जैसे पहले कीपैड फोन आते थे, तो अब कीपैड फोन की जगह स्मार्टफोन यूज होने लग गए, तो वही सेम चीज है। ELCB बंद हो गया, अब RCCB आ गई है। अब ELCB में क्या खामी थी, तो दोस्तों देखिए RCCB में तो सिंपल सा है, यहाँ पर फेस न्यूट्रल दिया, यहाँ से फेस न्यूट्रल निकला, और अगर मैं यहाँ पर आगे जाके छू दूंगा इस वायर को तो फटाफट से RCCB ट्रिप हो जाएगी, राइट। लेकिन ELCB के केस में क्या था, ELCB के केस में आपने यहाँ पे फेस न्यूट्रल दे दिया, यहाँ से फेस न्यूट्रल आउटपुट में निकला, आप इसको छू दोगे ना तो भी ELCB ट्रिप नहीं होती थी। कुछ केसेस में ट्रिप हो जाएगी, लेकिन कुछ केसेस में ट्रिप नहीं होगी, वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी। अब आप बोलोगे कि वो ट्रिप क्यों नहीं होती थी, और अगर ट्रिप ही नहीं होती तो उसे लगाते ही क्यों थे? तो दोस्तों वो ट्रिप होती थी, लेकिन उसके पीछे लॉजिक अलग था। ELCB के अंदर आपके क्या था, यहाँ पर जैसे ये 2 पॉइंट फेस न्यूट्रल के लिए तो मिले, इसके साथ में यहाँ पर आपको और जैसे यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक और पॉइंट देखने को मिल रहा है, इसी तरीके से ELCB केस में यहाँ पर आपको 2 पॉइंट और देखने को मिलेंगे। वो जो 2 पॉइंट है उसके अंदर आपको आपका जो अर्थिंग दे रखी है आपने घर में या फिर इंडस्ट्री में, उस अर्थिंग के वायर को लाके जोड़ना पड़ता था। और जब आप उस अर्थिंग के वायर को जोड़ोगे तो ELCB क्या करती थी, उसी अर्थ वायर में देखती थी कि उसमें कहीं करंट फ्लो तो नहीं हो रहा, और जब उस अर्थ वायर में करंट फ्लो होता था तो ही ELCB ट्रिप होती थी। मतलब कि यहाँ पर आपको शॉक लग रहा है नहीं लग रहा, उससे ELCB को मतलब नहीं था। ELCB को मतलब था कि जो आपने अर्थिंग जोड़ रखी है उस अर्थिंग में करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, जैसे ही अर्थिंग में करंट फ्लो होगा आपकी ELCB ट्रिप कर देती थी। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आखिरकार MCB, RCCB, ELCB, MCCB इन सभी में क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूं आज के बाद आपको इन सभी के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरे को बहुत ही खुशी मिलेगी कि आपके डाउट पर मैं वीडियो बनाकर उनको खत्म कर सकूं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। जाते जाते मैं एक छोटा सा समय आपका लेना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी जना PLC सीखना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि PLC सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PLC के ऊपर मैंने एक काफी अच्छा कोर्स बनाया है, जिसकी मदद लेकर एक इलेक्ट्रिशियन या एक इलेक्ट्रिशियन हेल्पर भी PLC को आसानी से सीख सकता है। उस कोर्स में इनरोल करने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल दोस्त को इंस्टॉल कर सकते हैं, और डिटेल में जानने के लिए आप जो आपको एंड स्क्रीन में वीडियो दिख रहा है आप इसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।